नमस्कार। स्टार सिस्टम पर कुछ वीडियोस बनाने के बाद मेरे पास एक दो कमेंट्स आए कि ज़्यादातर एक्टर स्टार बनने के इरादे से ही इस प्रोफेशन में आते हैं। अगर आप उनको ये सलाह दे रहे हैं कि स्टार बनने के बाद फिर कुछ सेवा के काम करें, तो शायद ये उनके बिहेवियर पैटर्न से, उनके नेचर से तालमेल न खाए। ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बात तो सही है, पर समाज, जीवन आगे की ओर बढ़ता जाता है। समाज में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और अभी का जैसा समाज है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी हम एक ट्रांजिशन के दौर से गुज़र रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पक्की और ठोस नहीं हैं, क्योंकि हर 20 साल में, 10 साल में, 50 साल में चीज़ें बदलती रहती हैं। किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक सिस्टम अभी ऐसा पक्का नहीं है कि हम उससे सेटल्ड लाइफ जी सकें। जीवन बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड है, तो ये स्टार सिस्टम भी एक प्रकार का अनसेटल्ड स्टेज ही है, इसको हम ऐसा ही कहें। क्योंकि जैसे जैसे इस स्टार सिस्टम की कमज़ोरियाँ समाज को दिखाई देंगी, या फिल्म वर्ल्ड में जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनको जब ये नज़र में आने लगेगा कि इसकी बुराइयां या इसकी कमज़ोरियां ज़्यादा है, तो अपने आप ही रिफॉर्म का चिंतन आएगा। तो हम अभी से ही कुछ रिफॉर्म्स और कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचर भी ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट ही नेचर भी चाहता है, और वेलफेयर की जो पॉलिसी है वो भी यही है, द गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। ये जब बैरोमीटर होता है किसी भी काम को करने के लिए, तभी प्रकृति का आशीर्वाद भी मिलता है, कॉस्मिक माइंड का सपोर्ट भी मिलता है। स्टार सिस्टम जैसा अभी है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कुछ ही लोग बहुत कुछ ले लेते हैं। थोड़े से लोगों के पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, और यही नुकसान हमारे मुख्य समाज का भी है। केवल 1% लोग पूरे पृथ्वी का 80% ऑफ वेल्थ लेकर बैठे हैं, जो कि अपने आप में एक अनजस्ट सिस्टम है। तो वक्त के साथ इसमें चेंज आएगा ही, और फिलहाल हम स्टार सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी चेंज आना, चेंज लाना लाजमी है। यहाँ पर लगे हाथ एक बात कह दूँ कि एक वक्त था कि जब समाज में बादशाहत पूरे जोर पे थी, मोनार्की, समाज चलता था किंग से, मोनार्की से। लेकिन हमारे सामने की बात है, इंग्लैंड में 200-300 साल, 400 साल पहले ही वो मोनार्की सिस्टम को चेंज कर दिया गया। भारत में भी 1857 के बाद बादशाहत ख़त्म हो गई। तो ये स्टार सिस्टम भी फिल्म वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार की बादशाहत ही है कि सत्ता, शक्ति एक जगह केंद्रित है। इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। जो हम किसी एक से उम्मीद कर रहे हैं, वो अगर हम एक सिंडिकेट से उम्मीद करें या कईयों से उम्मीद करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उस दुनिया के लिए। यहाँ वो दुनिया है फिल्म वर्ल्ड। जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने कहा कि ज़्यादातर एक्टर्स इस इरादे से आते हैं कि वो स्टार बने, तो मेरे जैसे टीचर यही चाहते हैं कि इस इरादे से ना आए। इस इरादे में तब्दीली की ज़रूरत है। तब्दीली ये कि जो आदमी एक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर मुंबई जैसे शहर में आता है, वो स्टार बनने का सपना न देखे। वो एक डिसेंट लाइफ और डिसेंट लिविंग जीने का ख्वाब देखे, जैसे कोई इंजीनियर या कोई डॉक्टर या कोई मैनेजर या कोई टीचर, अच्छा टीचर जीना चाहता है। उस जीवन में जो जो होना चाहिए वो उसके पास हो, इसकी वो कामना करे, और वो ईमानदारी से अगर काम करेगा, मेहनत करेगा, वो उसको मिल जाएगा। ये श्योर शॉट है, क्योंकि आज काम की ज़रूरत ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं, नो डाउट, लेकिन एक डिसेंट लाइफ जीने की पॉसिबिलिटी भी आज से 50 वर्ष पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो एक अच्छा एक्टर अगर स्टार बने या ना बने, लेकिन वो एक डिसेंट एक्टर से अपना रोजी रोटी कमा सकता है, ठीक ठाक एक घर, गाड़ी और बीवी बच्चों का लालन पालन वो कर सकता है। वेस्ट में भी
अमेरिका में भी, यूरोप में भी बहुत से आर्टिस्ट ऐसा जीवन जी रहे हैं, और हर कोई वहाँ रॉबर्ट डिनेरो और अल पचिनो नहीं बने हैं। यहाँ भी संभावनाएं पहले से अधिक हो गई हैं, हो रही हैं, और ज़्यादा चाहिए। लोग गुमराह ना हो, इस दिशा में कुछ कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल से जो लोग पास आउट होते हैं वो कुछ गलतियां करते हैं। यही गलती है कि स्टार बनने के चक्कर में वो लंबा समय इंतज़ार में निकाल देते हैं। अगर उन्हें छोटे रोल या सेकेंडरी रोल मिलते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि उनकी वो स्टारडम वाली जो इमेज वो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगी। तो इस वजह से कई लोग अपना करियर शुरू होने ही नहीं देते, शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में तब्दीली आए, मैं और मेरे जैसे कई साथी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये स्टार सिस्टम परमानेंट नहीं रहेगा, इसमें चेंज आएगा ही। अभी OTT और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, इसकी वजह से अपने आप ही परिस्थिति का एक दबाव क्रिएट हो रहा है, और आने वाले समय में ये और क्रिएट होता जाएगा। फिल्म वर्ल्ड में, टेलीविज़न वर्ल्ड में कॉरपोरेट्स की एंट्री के बाद ये चेंज आया है कि वेस्टेज ऑफ मनी जो स्टार सिस्टम की वजह से होता था, पहले एक आदमी की विम्स की वजह से पूरा जो बजट है फिल्म्स का वो हेवायर हो जाता था। अब उसमें तब्दीली आ चुकी है। अब किसी भी स्टार की वजह से पूरी की पूरी शूटिंग रद्द नहीं हो सकती, जो पहले होती थी। और वो स्टार जो 9 बजे की शिफ्ट में 4 बजे या 5 बजे आते थे, वो स्टार भी धीरे धीरे एलिमिनेट हो गए। एक डिसिप्लिन आ रहा है। अगर 12 घंटे का टाइम मिला है तो स्टार भी 12 में से कुछ नहीं तो 10 घंटा 9 घंटा देगा ही देगा। इस तरह के नियम बनेंगे आने वाले समय में। तो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, और हम जैसे लोग कुछ वैचारिक दुनिया से वैचारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, और आने वाली जनरेशन अगर उसको फॉलो करेगी तो डेफिनेटली उनका भी भला होगा और इस फिल्म वर्ल्ड का भी भला होगा। तो स्टार बनने के बाद, अच्छा खासा कुछ पैसा कमाने के बाद, वो स्टार एक्टर अगर समाज के लिए कुछ करेगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और युवाओं के जगत में एक चेंज आ सकता है। लेकिन ये बात मैंने पिछले एपिसोड में कही थी, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्टार एक्टर क्यों ऐसा करे, उसके भीतर क्या तब्दीली आएगी जिसकी वजह से वो ऐसा नोबल काम करने के लिए इंस्पायर्ड होगा। ये है असली प्रश्न, और इसका उत्तर है स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। जी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग स्टार एक्टर्स की मस्ट है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग तो हर व्यक्ति की मस्ट है, और उन तमाम व्यक्तियों की जो सेलिब्रिटी के ओहदे पर हैं, जो समाज के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, अगर वो स्पिरिचुअली ट्रेन नहीं हुए, वो समाज का भला कभी सोच नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। उनके चिंतन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में ऐसे बहुत से सेंटर्स हैं, ऐसे बहुत सी इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विधिवत तरीके से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देती है। और उस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के प्रोसेस से वो स्टार एक्टर अगर अपने आप को गुजारे तो सबसे पहले तो वो हम्बल हो जाएगा, उसके भीतर मॉडेस्टी का भाव ज़्यादा आएगा, उसे अपने ऑर्डिनरी होने का ख्याल आना शुरू होगा, जो स्टार सिस्टम ने उसको एक झूठी दुनिया में ले जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भाव दे दिया है। उसमें पब्लिसिटी, न्यूज़ और जहाँ भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे उसकी जय जयकार, इन सब से जाहिर है कि किसी भी व्यक्ति का दिमाग जो है 7वें आसमान पे चला जाता है और वो खुद को बादशाह या बहुत बड़ा पावरफुल आदमी समझने लगता है। ये बड़ा नेचुरली है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली ट्रेन होते हैं तो आपको ये बोध होता जाएगा, इसका एहसास होता जाएगा कि जो भी ये शोहरत है, जो भी ये वाहवाही है, जो भी ये जय जयकार है, जो भी ये लाइमलाइट में मुझे रखा जा रहा है, इसके पीछे उस सुप्रीम माइंड, सुप्रीम फादर का ग्रेस है। उनके ग्रेस के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। किसी की जय जयकार की तो बात ही क्या है। तो वो स्वयं को ही ऐसा बड़ा और महान और
भगवान के जैसा पूजनीय व्यक्ति नहीं समझेगा। पहला परिवर्तन उसके भीतर ये आएगा, फिर दूसरा भाव उसके भीतर ये आएगा कि उसे समाज के जो अवहेलित वर्ग हैं, समाज के जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये बात तभी उसके मन में आ सकती है, अन्यथा ये बात उसके मन में कभी नहीं आएगी। और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का जो उसको वैयक्तिक जीवन में फायदा होगा वो ये होगा कि वो जो इतना हेक्टिक जीवन, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति का जो जीवन जी रहा है, जिसमें उठापटक भी बहुत होती है, आज सुबह से लेके रात के सुबह 5 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक जो वो एक्टिव रहता है, उसमें उसे किसी एक्सटर्नल इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। वो अपने लिए, शुद्ध अपने लिए सुबह 1-1.5 घंटा, शाम को 1-1.5 घंटा निकालेगा, जिसमें वो ध्यान जैसी प्रक्रिया से गुजरेगा और ईश्वर से कनेक्ट होना या उस परम पुरुष से कनेक्ट होने की कला सीखेगा, और वहाँ से वो अपने आप को बैलेंस्ड रखता रहेगा, जिससे वो संसार में बहुत ज़्यादा फीवरिश एक्टिविटी वाला जीवन जी रहा है उसको जी सकता है। अदरवाइज खतरा यही है कि उसे शराब में, उसे ड्रग्स में, उसे वुमनाइजिंग में लिप्त होना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता है। और अगर हमें इन चीज़ों से बचना है, अगर हमें स्टार एक्टर्स को इंद्रिय सुख की अत्यधिकता से बचाना है, तो हमें उसे अंतरयात्रा के पथ पर ले चलना होगा, तभी वो बच सकता है और तभी वो उदात्त विचारों का प्रचार भी कर सकता है। वैसे एक बात जो मैं बार बार अपनी क्लासेस में कहता रहा हूँ कि एंशिएंट टाइम्स में भी हमने एक्टर्स के ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। संस्कृत एरा के टाइम में तमाम माइथोलॉजी के आइडियाज़ एक्टर्स के ज़रिए ही प्रचारित और प्रसारित हुए हैं। राम बनकर तो कोई एक्ट कर रहा था ना, कृष्ण बनकर, शिव बनकर, रामलीला खेलकर और माइथोलॉजी के इर्द गिर्द ढेर सारी कथाएं रचकर, जिसमें कालिदास के नाटक हैं, भास, शूद्रक, भवभूति, इन सब के नाटक हैं। तो उसमें नोबल कैरेक्टर्स को जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उनके भीतर वो नोबल विचार तो आते ही थे और समाज में एक ख़ास तरह के आइडियाज़ को, ख़ास तरह की मॉरालिटी को प्रचारित किया जाता था। तो एक्टर्स के ज़रिए ये अननोइंगली होता ही था, उस वक्त तो हुआ ही है। आज ये अननोइंगली नहीं होगा, लेकिन आज ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं था। जो पहले कभी नहीं था वो ये था कि वैश्यों के द्वारा समाज कभी भी गवर्नड नहीं था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्य मानसिकता अब हावी है। तभी तो इस युग में ये थॉट वेव चलता है कि कौन बनेगा करोड़पति। पूरे जनमानस को जो करोड़पति बनाने का ख्वाब दिखाया गया है वो इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले कोई चांस भी नहीं था और अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी और इस तरह का प्रचार भी नहीं था। जब ब्राह्मण का समाज था तब मुक्ति मोक्ष को हमने जीवन का लक्ष्य बताया, और जब क्षत्रिय द्वारा कंट्रोल था तो छत्रपति या विश्व विजेता, वर्ल्ड कॉन्करर जैसा एक आइडियल था जीवन का। लेकिन अभी के युग में चूंकि ये कैपिटल द्वारा गाइडेड और गोडेड लाइफस्टाइल है, तो यहाँ पे गरीब से गरीब आदमी को भी यही सपना दिखाया जा रहा है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। और एक्टिंग के वर्ल्ड में भी हर किसी को यही बताया जा रहा है कि आप स्टार बन सकते हैं, वेल्दी बन सकते हैं और एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो ये जो विचारधारा है ये बाधा कर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।